में पानी बहली और तीनों देवता खड़े थे ऊपर उनके गिराए भैया। अनसुईया ने पालना डाल दिया। पालना डालने के बाद तीनों देवताओं को जरा जरा सा बालक बना करके पालना में लिटा लिया। लिखा कभी नहीं। अरे माता अनसुईया ने डाली दे पलना तीन देव झूले बनी करके ललना तीन भैया। अनसुईया मैया ने पालना डाल दिया। तीनों देवताओं को उस पालना में लिटा दिया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। तीनों देवियां हैरान हो गईं। नारद को बुला करके पूछा, नारद भगवान कहाँ अटक गए? तो देव ऋषि नारद ने एक बात कही, माताओं बात सुनो। छल करना जग में भला नहीं, नहीं किया तो करे देखो। जिन लोगों ने कपट किया तुम उनके चल के घर देखो। नंगे होकर भोजन मांगा अनसुईया बन गई जच्चा है। पालना में पड़े झूल रहे हैं वे बने हाल के बच्चा है। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे पति जरा जरा से बच्चा बना लिया अनसुईया ने। अनसुईया के यहाँ तुम्हारे पति हैं, जाओ। देवियां बोली, नारद हम अपने पति को कैसे पाएं? बोले तुम्हारे पति कैसे गए? का वो तो महात्मा बन के गए, का तो बीमा बाई बन के जाओ जाओ। तीनों देवियां अनसुईया के दरवाजे पर पहुंची। दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, है माँ हमें क्षमा कर देना, हमसे भूल हो गई जो हमने अपने पतियों को तुम्हारे घर पे भेज दिया। मैं तुम्हारे सत्य को नहीं जानती थी माँ, हमें क्षमा कर देना। तुम्हारे आंगन में हमारे पति हैं, मेरे पतियों को छोड़ दीजिए। अनसुईया कहने लगी, माफ करना, तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी हो, घर में हमारे बेटा हैं 3, वो बहुत छोटे छोटे हैं, तुम्हारा उनका कोई मेल नहीं है। जवाब दिया, वो ही तो हमारे पति हैं। अनसुईया बोली, ठीक है मानती हूं तुम्हारे पति हैं,
पालना में लेटे हुए पहचान लो और ले जाओ। लक्ष्मी जी बोली अच्छा हम अपने पति को नहीं पहचान पाएंगे, अरे हम एक बार में देखते ही पहचान लेंगे अपने भगवान को। आगे बढ़ी लक्ष्मी जी, पालना की ओर देखा तो तीनों देवता एक समान लेटे हुए। खड़ी खड़ी सोचती रही, बाद में दोनों हाथ जोड़े, मैया हम कैसे पहचाने। उसके बाद